फरवरी है। खबर ये बड़ी चौंकाने वाली खबर, बड़ी चौंकाने वाली ये चर्चा। एक आईपीएस पदाधिकारी जो बिहार कैडर के आईपीएस पदाधिकारी हैं और ट्रेनिंग बेहतर तरीके से की और एक बड़ा जिला मिला। जैसे ही आईपीएस बने डायरेक्ट ट्रेनिंग पूरी हुई तो एक बड़ा जिला मिल गया। बड़ा जिला मिला तो अपने सीनियर पदाधिकारी से वह उलझ गए। उस जिला का नाम नहीं बताएंगे, आईजी साहब की तरफ भी इशारा नहीं करेंगे। 5 साल उस मामले को हो गया और आईजी इतने सीधे थे कि कोरोना काल के समय में वह इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। उनको 2 बच्ची है, भागलपुर भी वो आईजी रहे। और एसपी साहब अपने सीनियर के प्रति किस तरह का व्यवहार किया, ये आईजी ने अपने कर्म से सरकार को इसकी जानकारी दी। बिहार सरकार के हर बड़े पदाधिकारी को वह लेटर दिया और बताया कि एसपी की कार्यशैली ऐसी है। और एक मामला लूट के संबंधित भी था वह जिला का। अब आईजी साहब तो दुनिया में नहीं है, 5 साल हो गए। 5 साल, ये 2026 है और अब वह जो एसपी साहब है तब से उनको जिला नहीं मिला है। हर तरह का वह जुगाड़ बिठा दिए, हर तरह का जुगाड़। पहले तो एक संचिका फाइल थी 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी भट्टी साहब, बड़ा सामने वाले को बड़ा विश्वास में लेते थे, लेकिन उनके पेट में कुछ रहता था, मन में कुछ रहता था, बाहर से वह कुछ और थे। जिनको विश्वास में लिया उसके साथ विश्वासघाती किया। बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी के साथ किसी का एसीआर में कम नंबर दे दिया, किसी के हर फाइल में दस्तखत करवाया, लेकिन उसे केंद्र प्रतिनियुक्ति ले जाने में कोई मदद भट्टी साहब ने नहीं की। ये चर्चा भट्टी साहब को लेकर होती है, मीडिया से नहीं मिलते थे। भाई ये ऐसा कौन देश में दुनिया में आईपीएस था जो मीडिया से नहीं मिलते थे। फिर छोड़िए, अब वो चले गए, अपना रिटायरो कर गए केंद्र से, अपने घर में होंगे। लेकिन जाते जाते बिहार से डीजीपी के पद से जाने से पहले पहले जो आईपीएस जिले में एसपी बनना चाहता है, क्योंकि अब वो डीआईजी बन जाएंगे 2026 में दिसंबर में, 27 भी आप जनवरी में मान लीजिए, क्योंकि अंतिम बार 1 ही साल बचा हुआ है, किसी जिले में वह एसएसपी बन सकते हैं। पूरा जुगाड़ बिठा दिया है, हर जुगाड़ बिठा दिया है। उससे पहले मैं आपको एक जिक्र कर देता हूं, उन पर एक मामले को जिले में लेकर, एक मामले को लेकर संचिका खुली। अब जिसे विभागीय कार्रवाई जब होगी, जब संचिका में आरोप की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन और वो फाइल देख रहे थे, 93 बैच के हैं जितेंद्र कुमार साहब। जितेंद्र कुमार साहब ने बड़ा गंभीर मंतव्य दिया, लेकिन भाई भट्टी साहब को तो उनको मदद करना था, फिर भी हाई प्रोफाइल फिर भी लग गई। और फिर भी तो इनडायरेक्ट ये भी चर्चा है कि भट्टी साहब को हाई प्रोफाइल फिर भी लग गई तो सुनते थे। तो फाइल किसी एडीजी को दे दिया जांच में और खत्म कर दिया, मतलब निर्दोष मुक्त। संचिका में विभागीय कार्रवाई उनकी खुलती, विभागीय कार्रवाई के लिए आरोप प्रत्यारोप गठित होता, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया। वो आईपीएस पदाधिकारी भाई, उनका मनोबल बढ़ गया कि मैंने ये आरोप मेरे पर लगा था, मैंने इसकी संचिका भी नहीं खुलने दी, विभागीय कार्रवाई भी नहीं होने दी। अभी वह एसएसपी है और फील्ड में सीनियर एसपी बनने के लिए हर जुगाड़ बिठा दिया है। मुख्यमंत्री जी अभी आपके सरकार में एक नए नए नेता प्रभाव में आए हैं, सारा मीडिया सब कुछ उन्हीं को दिखाता है बार बार, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जुगाड़ बिठा दिया है कि अब बाबा के दरबार में चलिए, इनके दरबार में चलिए, यहाँ हाजिरी लगाइए। उनके एक रिश्तेदार है, बड़े प्रभावशाली है, कहा कि वो मैं कहता हूं प्रेमचंद साहब की वो पंक्तियां, न्याय और नीति, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है लक्ष्मी मैया। यदि ये भी लगता है तो लगाइए। जो प्रभावशाली परिवार से है और यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, लगा दिया है जुगाड़। लेकिन अभी तो 15 दिन है, विधानसभा को लेगा, बजट सत्र है, ये है, तो जरूरी नहीं है। जो भी होगा फरवरी के बाद होगा, मार्च में होगा या होली के बाद होगा। कुछ आईपीएस पदाधिकारी है जो रिटायर कर गए हैं, कुछ केंद्र चले गए हैं, तो उनकी जगह रिक्त स्थान को सरकार को भरना है। तो साहब ने, आईपीएस एसपी साहब ने
सीनियर एसपी साहब ने जुगाड़ बिठा दिया है कि दरभंगा की तरफ भी नजर है। बड़ा रेड्डी साहब का नाम तो ठीक है, रेड्डी साहब यहाँ मुंगेर में थे, उनकी कार्यशैली ठीक है, मुझे कभी शिकायत नहीं की। भागलपुर से कोई दरोगा इंस्पेक्टर बदल के गया, मैंने कहा रेड्डी साहब लेते होते हैं क्या? अरे बा ना ठीक एसपी है, अभी वो दरभंगा में है, वह सीनियर एसपी दरभंगा जाना चाहते हैं, क्योंकि अब दरभंगा नहीं हुआ तो नजर इमरान मसूद साहब है मुंगेर में, तो मुंगेर में ही जुगाड़ बैठ जाए भाई। अल्पसंख्यक समाज से है, मुंगेर में हो गया उनको, वहां कोई राजनीतिक नेता कहता है कि वहां चलेगा मुंगेर, कहा मुंगेर जिला भी चलेगा, लेकिन डीआईजी बनने से पहले एक जिला में मुझे एसपी बना दीजिए। यदि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ रहते और हर एक चीजों पर उनका ध्यान रहता तो हमारा चैनल ये विश्वास करता है कुछ आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग जिला में नहीं होती, लेकिन अब तो उनकी जिला में पोस्टिंग हर हाल में हो जाएगी। हर तरह का जुगाड़ साहब ने बिठा लिया है। ये चर्चा आईएएस से लेकर आईपीएस महकमे में हो रही है। हमारे पास ये चर्चा जब आ गई तो जिस आईजी से उनका विवाद हुआ वो आईजी भागलपुर आईजी रहे, मेरे बड़ा मधुर ताल्लुकात थे, मैं इस बात को हमेशा मानता हूं। मुझे वह दस्तावेज भी दिए कि देखिए एसपी ऐसा ऐसा कर रहा है, फलना जिला में ये एसपी ऐसा ऐसा कर रहा है, और मुख्य सचिव तक को वह लेटर दिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वह प्रमोटी आईपीएस पदाधिकारी थे और विनय बाबू भी है डीजीपी, उसमें विनय बाबू सीआईडी में थे, तो पुलिस हेडक्वार्टर का कोई पदाधिकारी तो उनको साथ नहीं देगा एसपी को, क्योंकि जो आईजी साहब से जो विवाद हुआ इसे हर सीनियर पदाधिकारी जान रहे हैं। लेकिन पद और प्रभाव और पावर के आगे तो अच्छे की नहीं चलती है। अब साहब को दरभंगा सीनियर एसपी बनते नहीं बनते हैं, मुंगेर के एसपी बनते नहीं बनते हैं, ये बता पाना तो कठिन है, लेकिन ये चर्चा बड़ी हो रही है। नीतीश कुमार जी, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी पर तो बाद में हम सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन भागलपुर में बेहतर गश्ती हो रही है। शब बारात भी है 2 दिन के बाद। अभी केलगांव में एक वीडियो आया है, वो अब हमारे चैनल पर देखेगा। केलगांव में कौन डीएसपी है, वो काम उनका बेहतर है, कोई हथियार को लेकर जा रहा था तो गश्ती दल ने उसे चेक किया, हथियार बरामद हुआ, वह युवक भी पकड़ाया है। अब डीएसपी क्या कह रहे हैं ये भी आप हमारे चैनल पर देखिएगा। किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। फिर एक महत्वपूर्ण खबर बताएंगे। एक आईपीएस पदाधिकारी ने रेल में रहते हुए बहुत कुछ किया, लेकिन गर्दन जब फंसी तो अपने आप को तो बचा लिया, प्रमोशन भी ले लिया, उस पद से भी हट गए, अपने ऊपर दाग भी लगने नहीं दिया, लेकिन अपने लीडर साहब, उनके जो लीडर थे रेल में, बड़ा बताया जाता है उन पर गाज गिर गई, वह सस्पेंड हो गए। इस खबर को भी पूरी आपको हम जानकारी देंगे। सच्ची खबर जो चर्चा का मुख्य केंद्र सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारियों में बनी हुई है। जो सच होता है, हमारी कोशिश रहती है कि सरकार तक, जांच एजेंसी तक ये मामला जाए। तो एसपी साहब का मुंगेरी लाल का सपना कब पूरा होता है, क्या क्या वह लगा रहे हैं जिले में जाने के लिए। अब राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए, पुलिस विभाग की छवि को कई नेता बदनाम भी कर रहे हैं। सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। दिनांक 31/1/26 को समय दोपहर के 2 बजे कहलगांव थाना को गुप्त सूचना मिलता है कि कलाली मोड़ के पास कोई एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अवैध हथियार लेके कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए घूमा जा रहा है। जैसे ही थाना को सूचना मिलता है, वरीय पदाधिकारी को सूचना दी जाती है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 1 के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है, जिसमें कहलगांव थाना के इंस्पेक्टर श्यामल कुमार, पुअनी मुकलेश राम और पीटीसी 1217 राजीव रंजन और 112 की टीम और कहलगांव थाना के सशस्त्र बल रहते हैं। जब टीम के द्वारा कलाली मोड़ के पास पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति जिसका नाम काजू मंडल, उम्र 25 वर्ष, पिता घनेश्वर मंडल, साकिन सैतपुरा, कुलकुलिया थाना रसलपुर,
के द्वारा एक लोडेड देसी कट्टा लेकर घूमा जा रहा था, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। धन्यवाद। इसके ऊपर सर पहले भी कोई आपराधिक मुकदमा रहा है? अभी तो कहलगांव थाना में तो नहीं था, अन्य थाना से भी सूचना लिया जा रहा है।